नमः। हरे नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 25 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न अहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। न अहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। अब हम इसे फिर से गाते हैं। न अहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यही नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो हमने पिछले श्लोक में देखा भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो ये समझते हैं कि पहले भगवान श्री कृष्ण निराकार थे और बाद में उन्होंने शरीर धारण किया और शरीर छोड़ने के पश्चात पुनः निराकार हो जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वे लोग अबुद्धय है, उनकी बुद्धि अच्छे से कार्य नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साकार है, उनका एक रूप है जो नित्य रहता है। अब कई लोग तो बोलेंगे जी ये बाबा जी तो बोल रहे थे ध्यान करते हैं और ध्यान के अंदर बहुत गहराई में जब जब मेडिटेशन करते हैं तो उनको बहुत तीव्र रोशनी दिखती है, ब्रह्म ज्योति दिखती है, वहाँ तो कोई भगवान के दर्शन नहीं होते। इसीलिए तो बहुत सारे योगी लोग बोलते हैं कि जो परम सत्य है वह तो निराकार है। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बोलते हैं न अहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं लोगों के सामने ऐसे प्रकट नहीं होता। जो योगी लोग बहुत ध्यान करके जिस रोशनी को देखते हैं वो केवल रोशनी को ही देख सकते हैं। रोशनी कहाँ से आ रही है वह उनको नहीं पता चलता, और इसीलिए उनको बोला गया मूढ़। वे मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि भगवान निराकार है। तो भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? तो बोलते हैं योग माया समावृतः, योग माया के द्वारा लोग मुझे नहीं देख पाते। तो कौन देख पाता है? तो बोलते हैं कि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम का अंजन जब अपनी आंखों पे लगाते हैं तब हम भगवान को साक्षात देख सकते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जब हम भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तब उनके जो वास्तविक स्वरूप है उनको हम देख सकते हैं। और जो योगी अपने बहुत परिश्रम से वो सोचते हैं मैं योग करूँगा और मैं साक्षात परम सत्य को समझ लूँगा, तो कहते हैं
उनको भगवान दर्शन नहीं देते। और जब दर्शन नहीं देते तो लोग सोचते जी यहाँ तो कुछ भी नहीं है जी, निराकार है जी, बस रोशनी है जी। पर जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पूर्वक सेवा की जाती है तब भगवान अपने आप को स्वयं प्रकट करते हैं। हम अपनी योग्यता से, हम अपने परिश्रम से भगवान को नहीं जान सकते, पर जब भगवान स्वयं इच्छा करते हैं तो हम समझ सकते हैं। और यह भगवान कौन है? अजम। अजम का मतलब हुआ जिनका कभी जन्म नहीं होता। और अव्ययम। अव्ययम मतलब जो कभी भी अपने से कम नहीं होते, जो बोलते हैं अविनाशी। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण है वे जब प्रकट हुए तब भी पूर्ण भगवान है, जब प्रकट नहीं थे तब भी पूर्ण भगवान है। और उदाहरण कैसे दिया जाता है? जैसे सूर्य उदय और अस्त होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य उदय नहीं है तो मतलब सूर्य खत्म हो चुका है, नहीं, सूर्य सदैव है, केवल हमारी दृष्टि के सामने वे प्रकट होते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का रूप क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उनके शरीर की जो आभा है, जिसको बहुत तीव्र रोशनी ज्योति बोलते हैं, वे ब्रह्म ज्योति की वजह से बहुत सारे योगी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाते। ये ऐसा ही है जैसे सूर्य को हम देखते हैं तो हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? बहुत तीव्र रोशनी होती है, पर जब समय उपयुक्त होता है तब हमें पता चलता है सूर्य कैसा दिखता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है, जो विग्रह है, वह छिपा हुआ रहता है। और श्रीमद् भागवतम में तो बहुत सुंदर उदाहरण से हमें समझाया जाता है। देवी कुंती प्रार्थना करते हुए भगवान श्री कृष्ण को बोलती है। प्रथम स्कंद के अध्याय 8 श्लोक नंबर 19 में वर्णन आता है, माया जवनिका। माया जवनिका, जवनिका मतलब पर्दा। माया का पर्दा होता है जिसकी वजह से आच्छन्न दिखाई नहीं देता। किसको? अज्ञ, जो अज्ञ होते हैं उनको। और कौन नहीं दिखाई देते? अधोक्षजम भगवान श्री कृष्ण कौन है? जो अव्ययम है। ना लक्ष्य से मूढ़ा, लक्ष्य से मतलब पता नहीं कर पाते भगवान श्री कृष्ण के बारे में। और क्यों पता नहीं कर पाते? दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे कि मूवी के अंदर एक अभिनय एक्टर वहां पर एक रूप बना के आता है तो लोगों को कई बार समझ में नहीं आता, अरे ये क्या अमिताभ बच्चन है क्या इस रूप में आज? तो यहाँ पर शब्द आया नटो नाट्य धरो यथा। जिस तरह नाटक के अंदर एक अभिनेता अपना एक रूप दिखाता है और बहुत लोग समझ नहीं पाते ये कौन है वास्तव में, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होके लीला करते हैं तो बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं। आंखों के सामने दिख रहा है दुर्योधन के, कर्ण के ये श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। और बड़े बड़े विद्वान भी इसको बोल रहे हैं। और फिर भी दुर्योधन सोचता है कि ये जो श्री कृष्ण है ये बड़े राजनीतिज्ञ है, इनको बंदी बना देते हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन बंदी बनाना चाहता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि वे जिसको बोलते हैं मूढ़ा,
मूर्ख होते हैं जो भगवान को सामने देखते देखते भी सोचते हैं, अरे ये तो सामान्य व्यक्ति है, अरे ये तो कोई देवता है, अरे ये तो कोई ऐसे हैं, कोई बोलता है वैसे हैं। पर इसीलिए हमें बोला गया कि अगर हमें भगवान श्री कृष्ण को समझना है तो हमें भगवान के भक्तों से समझना होगा। क्यों? भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में बोलते हैं, भक्तया माम अभिजानाति, जो मेरे भक्त होते हैं केवल वे ही भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। और कोई समझ सकता है? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए जो लोग भगवत गीता पे तात्पर्य लिखते हैं और बोलते हैं मैं आपको भगवत गीता समझाऊंगा, तो समझ लीजिए वो जो भी बताएंगे गलत ही बताएंगे। क्यों गलत बताएंगे? कि बिना भक्ति के हम शास्त्रों को अच्छे से नहीं समझ सकते। इसलिए जो बिना भक्त बने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं वो गलत निर्णय पर पहुंचते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कहीं बोलेंगे, अरे परम सत्य तो निराकार है जी, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ एक ही है जी, किसी भी देवता की पूजा कर लो जी, सब बराबर है जी। ये सब गलत निष्कर्ष है। कई लोग सोचते हैं जी भक्तों की कोई आवश्यकता नहीं है, किताब खुली है मैं पढ़ लूँगा और पढ़ के समझ लूँगा। बहुत लोग ऐसे प्रयत्न भी करते हैं पर बहुत गलत परिणाम निकालते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो नश्वर है, उनके अंदर कोई परमात्मा है, उनके अंदर जो ब्रह्म है वही वास्तव में सत्य है, और इस तरह से गलत निर्णय निकालते हैं। तो हमें जब भगवत गीता का अध्ययन करना है तो भक्तों के संग में करना है, भगवान से प्रार्थना करते हुए करना है। अगर हम प्रार्थना करते हुए नहीं पढ़ेंगे तो आप ये मत समझिए ये कोई हिस्ट्री की किताब है, खोल के कोई भी पढ़ लेगा। पढ़ भले ले पर समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया तो गलत तरीके से समझेंगे और गलत तरीके से अपने जीवन में उतारेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कहाँ है भगवान, दिखाओ मेरे को, अगर मेरे को दिखाओगे तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो भगवान बोलते हैं नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। कई लोग बोलेंगे जी मैंने तो प्रधानमंत्री को नहीं देखा है, अगर प्रधानमंत्री है तो सिद्ध करो, मेरे सामने प्रकट करो प्रधानमंत्री को। तो क्या था प्रधानमंत्री आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आएंगे आपके सामने? नहीं। अगर प्रधानमंत्री के दर्शन करने हैं तो आपको योग्यता चाहिए, आपको विधि चाहिए जिस वजह से आप प्रधानमंत्री के पास पहुंच सककर उनसे बातचीत कर सके। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री की अपनी इच्छा है, वो चाहे तो आपसे मिले और चाहे तो न मिले। जब एक सामान्य व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पर है उसके दर्शन भी इतने दुर्लभ है तो हम क्या सोचते हैं भगवान श्री कृष्ण खाली बैठे हैं, एक सामान्य व्यक्ति है? नहीं, वे अखिल ब्रह्मांड नायक है। वो हमारे ऑर्डर के पीछे नहीं चलते। अगर हमें भगवान श्री कृष्ण को देखना है तो शास्त्र के आधार पे देखिए, शास्त्र के अनुसार भक्तों के माध्यम से समझेंगे तो भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। और नहीं तो लोग बोलेंगे जी भगवान तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको दिखाई नहीं देगा। अब उनको दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं है। एक व्यक्ति बोला जी वो रास्ते में चल रहा था, उसने एक व्यक्ति को देखा जिसके बड़े बड़े बाल थे और उसने सोचा मेरे ख्याल से बाल काटने वाला कोई है ही नहीं, इसीलिए देखो इसके इतने बड़े बड़े बाल है। थोड़ी देर आगे चला तो पता चला अरे यार एक और व्यक्ति दिख रहा जिसके तो बाल कटे हुए हैं।
फिर थोड़ा आगे चला तो नाई की दुकान दिख गई और वहां पे बहुत लोग बाल कटवा रहे थे। तब पता चला कि जो बाल बड़े हुए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि नाई नहीं है, उसका मतलब यह है जिसके बाल बड़े हैं वो नाई के पास नहीं गया। ऐसे ही बहुत सारे लोग बोलते जी भगवान है ही नहीं, भगवान कहाँ दिखते हैं, किसने देखा है भगवान को। जो ऐसा बोलते हैं वो वास्तव में न भक्तों का संग किया है और न शास्त्रों को अच्छे से अध्ययन किया है। अगर भक्तों का संग किया है तो हमें बहुत सारे भक्तों के माध्यम से पता चलता है कि भगवान का साक्षात रूप है और उन्होंने दर्शन भी किए और हम भी कर सकते हैं। पर उसके लिए हमें योग्य बनना होता है, हमें योग्यता चाहिए और एक विधि बताई गई जिसको बोलते हैं भक्ति योग। जब भक्ति योग के द्वारा नियमित रूप से भगवान के नाम का जप किया जाता है, भगवान के भक्तों की सेवा की जाती है, नवदा भक्ति का अनुसरण किया जाता है, जो कि प्रहलाद महाराज बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम वैष्णोह स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस तरह से जब हम भक्ति का आचरण करते हैं तो हमें भक्ति की वजह से बहुत अनुभव प्राप्त होंगे और लोगों को लगेगा कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है। नहीं तो डावाडोल ही रहेंगे, शायद है शायद नहीं है, शायद काम करते हैं शायद नहीं करते। तो इसीलिए हमें भक्तों का संग रखना बहुत आवश्यक है। जो भक्त हमको बहुत उत्साह देते हैं और कहते हैं बहुत अच्छे से सेवा कीजिए, भगवान आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े मिलेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।